हाय फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर होने वाली है और उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैसे कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से अमीर लोगों को पहले से ही पता रहता है कि उनको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर उनको ये चीज़ नहीं पता तो वो एक वेल्थ मैनेजर हायर कर लेते हैं जो उनके बिहाफ में सारे डिसीजन लेते हैं और एक छोटी-सी फीस उनको चार्ज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो आपको ये 3 से 4 चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा क्लियर रखना चाहिए। आपको हमेशा ये चीज़ पता रहना चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है होल्डिंग पीरियड का। तो इसमें आपको अपना टाइम होराइज़न स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है। तो आपको स्पेसिफ़ाई करना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मीडियम टर्म करना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म करना चाहते हो और इसी के बेसिस में आपको अपना एसेट क्लास डिसाइड करना होता है। पॉइंट है रिस्क का, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो कि कम रिस्क लेना चाहते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न एंड लो रिस्क मीन्स लो रिटर्न, बट कहीं पर भी गारंटी नहीं करते कि अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपने 10 साल पहले अगर एफडी पे अगर इन्वेस्ट किया रहता तो आपको अराउंड 9 टू 10% का इंटरेस्ट मिलता। जो आज के समय बहुत सारे जो आप हाई रिस्क में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको अराउंड 12% का आरओआई मिलता है। कुछ साल पहले अगर आप एफडी में भी पैसे डालते तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कब पैसे डाल रहे हो और कब आप मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे हो। तो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इससे डायरेक्टली रिलेट तो नहीं करता, मगर आपको अपने हेल्थ और एक इमरजेंसी फंड बना के हमेशा रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो हेल्थ में आप देख सकते हो कि आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो, एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो और इमरजेंसी फंड के लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने चाहिए या आरडी में पैसे रखने चाहिए। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 के समय अगर किसी ने इंश्योरेंस लिया रहता तो वो थोड़े से सिक्योर होते, तो उनको थोड़ा कम टेंशन लेना पड़ता। ये हो कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जॉब जा रही हैं, तो अगर उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बना के रखा होता तो वो इस समय बाकी लोगों से थोड़े फाइनेंशियली स्टेबल होते। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा देखते हैं कि आप अपने पैसे कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। है एफडी, तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो आप बहुत जल्दी ये अकाउंट खोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ पैसा बैंक के पास कुछ समय के लिए डिपॉज़िट हुआ रहता है और इसमें आपको बैंक एक इंटरेस्ट देगी जो आपके सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। तो आपको एफडी करवाने के लिए देखना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए आपको वो एफडी रखनी है। तो डिपेंड होता है, आप 4 दिन के लिए एफडी कर रहे हो, 7 दिन के लिए कर रहे हो, 1 महीने के लिए कर रहे हो, 1 साल के लिए कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो या फिर 10 साल के लिए कर रहे हो और उसी के बेसिस में आपको इसका जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएट होता है। तो 4 दिन के लिए अलग इंटरेस्ट होगा, 1 साल के लिए अलग इंटरेस्ट होगा, 3 साल के लिए एक अलग इंटरेस्ट होगा और उसी के बेसिस में आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। सेकंड है गोल्ड। तो गोल्ड में आप ना गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं, जो एक तरीके का कॉस्ट है और जो उस पे आप रिटर्न नहीं कमा पाओगे कभी भी। और दूसरा चीज़ है कि इसको आपको बहुत स्टोर करके रखना पड़ता है, इसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और गोल्ड एक तरीके का लॉन्ग टर्म और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। दूसरा टाइप है हाउस का। तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है घर बनाना और बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहते हैं एक घर। तो घर बनाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें एक मीडियम टर्म का रिस्क होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने सी फेसिंग घर बनाया है और इस समय और उसका यूएसपी ही है, ये है कि उसके घर के आगे एक सी है। तो अगर आपके घर के आगे एक नई बिल्डिंग बन गई जिससे आपका वो जो सी फेसिंग घर था वो सी फेसिंग नहीं रहा, तो आपका जो घर है उसका प्राइस कम हो जाएगा। घर में इन्वेस्टमेंट करने का एक और तरीका है कि आप प्रॉपर्टी शेयर डॉट इन में जाके इन्वेस्ट करें। तो वो क्या है कि जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो उसी तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कोई भी तरीके का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। चौथा है बॉन्ड, ये वाला नहीं भाई, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि आप जो इश्यूअर को कुछ पैसे देते हो और उसके बदले वो आपको इंटरेस्ट देता है और ये सेम एफडी के जैसा ही होता है, मगर इस समय आपको कोई कंपनी या गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है
और ये एफडी से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है कि आपने कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट बॉन्ड में। कंपनी के बॉन्ड थोड़े रिस्कियर होते हैं और जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं वो थोड़े कम रिस्कियर रहते हैं। और इसका जो टाइम होराइजन होता है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होता है। अगर हम पाँचवें टर्म के बारे में बात करें तो इसमें आता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसमें कैसे होता है कि आप आज से ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेते हो और आपको एक सस्टेनेबल इनकम आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको मिल जाती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें रिस्क बहुत कम है। सिक्स्थ और सेवेंथ है इक्विटी और म्यूचुअल फंड। तो ये दोनों के ऊपर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और इस समय मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए या म्यूचुअल फंड में। अगर आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है तो आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में इतना नहीं पता तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे रखने चाहिए। और इस दोनों ही कंडीशन में आपका जो टाइम होराइजन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो मुझे बहुत लंबी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने आपको हर एक टाइप को बहुत छोटे टाइम में ही बताया है। अगर आपको और हर इस एक टाइप का एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड यार।